आज नया डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्लेग। ठीक है, ये कैसे होता है? चूहा के काटने या से होता है। ठीक है, बता दूं कि प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो सेरसिनिया, इसको बोलते हैं पेस्टिक नामक बैक्टीरिया कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। चूहों से जब काटने से या उसके जैसे फेंक देने से उसके वायरस फैलते हैं, उससे होता है। ठीक है, बता दूं कि ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है, बताया था। जिससे उन पशुओं में पाया जाता है जो चूहों के काटते हैं, या चूहों एवं पशु में मनुष्यों के अन्य जानवरों से फ्लैग रोग फैलता है। ठीक है, और ये भी होता है जिससे कि फ्लैग रोग काफ़ी आम रोग होता था, लेकिन आजकल यह काफ़ी दुर्लभ हो गया। ठीक है, ऐसा जीवन जीने के तरीके में सुधार और एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से हुआ है। न्यूमोनिक फ्लैग के लक्षण में बता दूं कि तेज बुखार, सीने में दर्द, खांसी, सांस फूलना और बलगम में खून आना दिखता है। ठीक है, ये भी फ्लैग के कुछ लक्षण बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 2 या 3 दिन के भीतर पैदा होने लगते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको फ्लैग को हो गया आपको, ठीक है, तो मरीज को खून या थूक या सैंपल और लिम्फ नोड का सैंपल लेते हैं और परीक्षण करने के लिए उसको लेबोरेटरी भेज देते हैं। ठीक है, यदि फ्लैग का परीक्षण इलाज का समय पर शुरू कर दिया जाए तो इसका इलाज करना संभव हो सकता है। इसके अलावा इसके दौरान आमतौर पर कुछ दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है, जिसमें निमोनिक फ्लैग से मरीज का अस्पताल में भी अलग रखा जाता है। एक बीमारी हो गया तो आपको सिर्फ अलग वार्ड में रखा जाएगा। ठीक है, मरीजों को अस्पताल में अलग रख जा सकता है, और कुछ मामलों में उनको सांस लेने में मदद करने वाले मास्क का भी अलग उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि समय पर अगर उचित इलाज न करने पर फ्लैग कारण गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती है, जहाँ यहाँ तक क्या होता है किसी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगर फ्लैग मतलब चूहा अगर काट देता है उसको तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कराना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे फ्लैग कितने प्रकार के होते हैं। फ्लैग तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है, जिसे बता दूं कि ब्यूबिनेकिक फ्लैग होता है। ये क्या होता है बता दूं, इसमें टॉन्सिल, कंठ ग्रंथि, प्लीमा और थाइमस में सूजन एवं लालिमा होने लग जाती है हुआ तो। ठीक है, इसके लक्षण जैसे क्या होगा कि बुखार, बदन दर्द, ठंड लगना और लिम्फ नोड में को छूने पर दर्द होना, ये सब होने लगता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है सेप्टिसेमिक फ्लैग। ये क्या होता है कि इस रोग में बैक्टीरिया खून में बढ़ने लग जाते हैं। इसमें बुखार, ठंड लगना, बॉडी शॉक और शरीर के किसी अंदरूनी अंग या त्वचा के अंदर खून बहना या आदि लक्षण होने लगते हैं। ठीक है, तीसरा होता है जिसको तीसरा बोलते हैं, इसका लास्ट जिसको मैं बताया 3 स्टेज पहला जिसको तीसरा होता है न्यूमोनिक फ्लैग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ये हो गया तो आपको नमूनिया हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यह लेकिन सबसे गंभीर रूप से इस स्थिति में बैक्टीरिया के फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया का कारण बन जाते हैं। निमोनिक फ्लैग से ग्रस्त लोग अन्य स्वस्थ व्यक्ति से भी ये संक्रमण फैलता है। ठीक है, अभी किसी व्यक्ति में हो गया, ठीक है, तो इसका लक्षण क्या क्या दिखने को मिलेगा? लक्षण देख बता दूँ क्या क्या दिखने मिलेगा। इसका 10-12 लक्षण हो सकता है। जैसे पहला, बैक्टीरिया के संपर्क में आने से 10 दिन के बाद फ्लू जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। पहला कि बुखार, सिर दर्द, कब्ज, ठंड लगना, खांसी होना, खांसी के साथ बलगम का होता है, खून भी आना खांसते समय। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना। ठीक है, जिसको डिफिकल्ट ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक, ब्रेडिकार्डिया, त्वचा का रंग काला हो जाना या हाथों पैर की उंगली में कि सूजन या त्वचा खुजलापन होना या काला पड़ जाना। ठीक है, मलती, उल्टी, नोसिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं कमजोरी एवं लिम्फ नोड में दर्द या सूजन हो जाना, ये सब होता है लक्षण। ये था लक्षण। ठीक है, और इसका और भी कारण है बता दूं, जैसे कि फ्लैग, जैसे कि में देखा जाता है कि फ्लैग के कारण या जोखिम मुख्य रूप से क्या क्या होता है। जैसे बता दूं, फ्लैग के आमतौर पर उन पशुओं को काटने से होता है जो पहले से संक्रमित जानवर को काट चुके होते हैं, जैसे चूहे, खरगोश, गिलहरी आदि को। ठीक है, इसके अलावा फ्लैग किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने या किसी संक्रमित जानवर का मीट खाने के कारण भी हो सकता है आपको। ठीक है, यदि आपकी त्वचा में कोई
कट या खरोंच लगी है और वहाँ पर किसी संक्रमण व्यक्ति या जानवर का खून अलग अलग जाए तो बैक्टीरिया शरीर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पालतू कुत्ते या बिल्लियाँ भी पिस्सू काटे जाने के कारण भी चूहे आदि खाने का कारण ही संक्रमित हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का या जानवर को नीमोफिलीगिक है तो उसके खांसने या सांस लेने में संक्रमित बूंदों हवा मिल जाती है। तो यदि कोई लक्षण स्वस्थ व्यक्ति की उस हवा में सांस लेते हैं तो नीमोफिलीगिक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है कि नीमोफिलीगिक खतरनाक क्यों हो जाता है, फ्लैग होने का खतरा कब बढ़ जाता है, ठीक है। बता दूं कि फ्लैग होने का खतरा काफ़ी कम हो गया है। हालांकि आपको फ्लैग होने का खतरा कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप किसी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, आपका व्यवसाय क्या है, यहाँ तक कि फ्लैग रोग होने का खतरा काफ़ी हॉबी रुचि पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ठीक, जिसे बता दूँ जैसे कि फ्लैग रोग ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में अधिक आम होता है, खासतौर पर जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या, अधिक चूहे और साफ सफाई की कमी हो, ऐसे क्षेत्रों में फ्लैग रोग का खतरा अधिक हो रहता है, ठीक है। जानवरों के डॉक्टर एवं उनके सहायकों को फ्लैग रोग होने की खतरा काफ़ी अधिक रहता है, क्योंकि वे अक्सर फ्लैग से संक्रमित पालतू कुत्ते बिल्लियों के संपर्क में आते जाते रहते हैं, ठीक है। जो लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पर फ्लैग संक्रमित जानवर काफ़ी आम हैं, जहाँ पर संक्रमित जानवर ऐसे क्षेत्र में पैकिंग या शिकार करने के संक्रमित पिस्सुओं के काटने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी जैसा देखा जाता है फ्लैग से ग्रसित किसी व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताने से भी फ्लैग रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। वो व्यक्ति संक्रमण हुआ है, फ्लैग हुआ है, ठीक है, हो सकता है वो खांस रहा, छींक रहा है, उसके संपर्क में आप लगाने से आपको फ्लैग डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।